क्या दुख है जब महादेव मेरे सम्मुख हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। किस तरह से हम महादेव को मनाएं, किस तरह से महादेव की आराधना करें, शिवत्व का संचार हमारे जीवन में कैसे हो, धर्म के मार्ग पर चलकर कैसे हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे दिव्य संत मौजूद हैं जो शिव भक्त हैं, शिव साधक हैं, शिव योगी हैं, जिन्होंने भगवान शिव पर न जाने कितनी ही टीकाएं लिखी हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं परम पूज्य शिव योगी रघुवंश पुरी जी महाराज का। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। महाराज श्री, भगवान शिव पर आपने कई टीकाएं लिखी हैं, तो अगर आज की बात की जाए तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अपने जीवन में शिवत्व का संचार हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जी, इस कार्यक्रम के लिए संत वाणी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि संत वाणी के प्रयास से संतों की वाणी जन जन के मन में संचरित हो रही है। और जहाँ तक महादेव की बात है, महादेव को ही शिव कहते हैं और जीवन में शिवत्व का संचार कैसे हो, इसके लिए थोड़ा सा शास्त्रों की तरफ देखना जरूरी है। हमारा शास्त्र कहता है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव होकर के ही शिव की पूजा की जा सकती है। अशिव कभी भी शिव को नहीं पहचान सकता है। जहां पर हम निर्गुण पूजा की बात करते हैं, मानस पूजा की बात करते हैं, तो वहां आचार्य कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। हे महादेव, हर प्राणी के अंतःकरण में आप चेतना रूप से विराजमान हैं, ज्ञान रूप से, चेतना रूप से आप ही सबके हृदय में विराजमान होकर के और आप जीव बन करके यह लीला कर रहे हैं। और आपकी जो परम शक्ति है भवानी, पार्वती, उमा, महेश्वरी, दुर्गा, विभिन्न नामों से कही जाने वाली, वह सबके अंतःकरण में बुद्धि बनकर के बैठी हुई है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। आपका घर क्या है? आपका घर है ये शरीर। आपके सहचर संगी साथी कौन है? प्राण ही आपके सहचर संगी साथी हैं। इसलिए शिवत्व का संचार तब होगा जब हम सबके अंदर शिव का दर्शन करेंगे, जिसको अपने जन भाषा में कहते हैं कि सबके हृदय में, सब में राम समाया है। तो जब हम सब में राम का दर्शन करेंगे, सब में उस शिव का दर्शन करेंगे, तो ही हमारे अंदर शिवत्व का संचार हो पाएगा। सारे विश्व में अशांति का केवल एक ही मूल है, वह है दूसरापन, द्वैतपन। जब आप सामने वाले को दूसरा देखते हैं तो आपके मन में द्वैत भाव उत्पन्न होता है, और जहां पर द्वैत भाव है वहीं पर अशिवत्व का संचार होता है, कलह का संचार होता है, युद्ध का समावेश होता है, अशांति का समागमन होता है। और जिस समय आपको संपूर्ण विश्व एक कुटुंब की तरह नजर आने लगता है, सबके अंदर वही परमात्मा नजर आने लग जाता है, उस समय आपके जीवन में शिवत्व का संचार होता है। वस्तुतः इसको थोड़ा विस्तृत ढंग से समझें तो शिव कोई ऐसा देवता नहीं है कि किसी लोक में रहते हो, परलोक में रहते हो।
जब हम उनको केवल शंकर के रूप में मान लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो विशेष स्थानों में होते होंगे, कैलाश में होते होंगे, दिव्य लोकों में होते होंगे, लेकिन हमारे शंकर शिव हैं। शंकर और शिव में कोई फर्क नहीं है। एक बात तो लोग यह समझ लें, वही शिव सगुण साकार होकर के शंकर कहे जाते हैं, वही शंकर निर्गुण निराकार होकर के शिव कहे जाते हैं। इसलिए जहां पर शिव जी के 108 नाम हैं, वहां पर ये सब सारे नाम आए हैं। थोड़ा सा दिग्दर्शन करें। शिवो महेश्वरा शंभु पिनाकी शशिशेखर वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी नीललोहिता शंकर। तो देखिए, सबसे पहले शिव आया और अभी आया शंकर, क्योंकि लोग ये भ्रम पैदा करते हैं शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं। क्या बर्फ और पानी अलग अलग थोड़े हैं? पानी जम जाता है तो उसे बर्फ कहते हैं, बर्फ पिघल जाता है तो उसे पानी कहते हैं, पानी गर्म होकर के आकाश में चला जाता है तो उसे भाप कहते हैं, वह भाप ऊपर जम करके और हवा में तैरने लग जाता है तो बादल कहते हैं। ऐसे ही शिवत्व का संचार है। शिव हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। कालिदास कहते हैं शिवजी छुप करके नहीं रहते हैं। जैसा लोग कहते हैं अमरनाथ में छुपे हैं, कैलाश में छुपे हैं, काशी में छुपे हैं, रामेश्वर में छुपे हैं। शिवजी छुपने वाले देवता नहीं हैं। शिवजी हमारे सामने प्रकट हैं। किस रूप में प्रकट हैं? 5 भूतों में शिवजी हमारे सामने प्रकट हैं। चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में, ग्रह नक्षत्र तारे निहारिकाएं, जीव जंतु के रूप में, वृक्ष के रूप में, नदियों के रूप में, पहाड़ के रूप में, आकाश के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, वायु के रूप में, सभी रूपों में शिव हमारे सामने विराजमान है। इसलिए कई बार लोगों को हम कहते हैं कि आप शिव के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। शिव वायु है, वायु को आप प्रदूषित करोगे तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। शिव को आपने दूषित किया तो जो समष्टि को आप बिगाड़ोगे तो व्यष्टि का नाश अपने आप हो जाएगा। शिव हमारे सामने जल के रूप में है। यदि आप जल को दूषित करेंगे, जल को जहरीला करेंगे, जल को प्रदूषित करेंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। शिव हमारे सामने पृथ्वी के रूप में है, और पृथ्वी को यदि आप प्रदूषण से भर दोगे तो आपका जीवन, आपकी फसलें, आपका फल, आपका फूल, आपका वृक्ष, ये सब प्रदूषित हो जाएगा, जिसको हम ग्रहण करेंगे और हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए शिवत्व के संचार के लिए जरूरी है कि शिव को हम कण कण में देखें, हम पृथ्वी में देखें, जल में देखें, वायु में देखें, तेज में देखें, आकाश में देखें। आकाश को भी हम प्रदूषित करने लग गए हैं। कल ओजोन परत यदि हम फाड़ देंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन संकट में पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने वह परत हमारी रक्षा के लिए बनाया था। तो किसी भी चीज को हम क्षति न पहुंचा करके और जीवन में ऐसे जिएं कि वह प्रदूषित भी न हो और हमारा जीवन चलता रहे। तो असली में इस तरीके से यदि व्यक्ति जीवन जिए तो उसके जीवन में शिवत्व का संचार हो सकता है। महाराज जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि शिवत्व का संचार कैसे हो सकता जी। है, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आगे मैं आपसे यही सवाल करूं कि आज के समय के को अगर हम देखें, आज के दौर को हम देखें, तो हम अपने जीवन में किस तरह से धर्म का आचरण कर सकते हैं, किस तरह से धर्म की स्थापना कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। ऐसा है कि व्यक्ति के जीवन में जब संकट आता है ना, तो उस संकट की दवा वो ढूंढता है। बिल्कुल। असल में क्या है कि जब तक व्यक्ति को दर्द का अनुभव न हो तब तक दवा के महत्व का पता उसे चलता ही नहीं है। अब पूरे विश्व के अंदर ये बात उठ रही है
कि हम पृथ्वी को सुरक्षित रखें, जल को सुरक्षित रखें, वायु को सुरक्षित रखें, आकाश को सुरक्षित रखें। ये शिवत्व की रक्षा है, क्योंकि हम शिवत्व की रक्षा करेंगे तो शिव हमारी रक्षा करेंगे। धर्म की प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन में यह नहीं है कि आप मंदिर जाते हो, आप गुरुद्वारा जाते हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप पूजा करते हो, आप पाठ करते हो, आप माला फेरते हो, आप कीर्तन करते हो, आप ध्यान करते हो। यह धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है। लोगों ने धर्म को भी कोई क्रिया समझ लिया, कोई करने वाली चीज समझ लिया। वस्तुतः मनुस्मृति को उठा करके जब हम देखते हैं तो वहां पर धर्म की परिभाषा अद्भुत है। धर्म ना हिंदू होता है, धर्म ना मुस्लिम होता है, धर्म ना सिख होता है, धर्म ना ईसाई होता है, ना धर्म बौद्ध होता है। धर्म धर्म होता है। जैसे आकाश सबका है, पृथ्वी सबकी है, जल सबका है, वायु सबकी है, अग्नि सबका है, ऐसे ही धर्म का महत्व सबके जीवन में है। धर्म सबका होता है, सबके जीवन में होना चाहिए। इसलिए मनु जी ने कहा धृति, क्षमा, दम, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। बहुत विस्तार हो जाएगा, केवल संक्षेप में आपको बताते हैं जी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमको जो प्रतिकूल लगता है वह दूसरे के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। हमको हिंसा पसंद नहीं है, इसलिए हमें दूसरे के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमको क्रूरता पसंद नहीं है, इसलिए दूसरे के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। हमें सेवा पसंद है तो दूसरे की भी सेवा करनी चाहिए। हमें दान पसंद है, सदाचार पसंद है तो दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अपने को प्रतिकूल लगे ऐसा आचरण दूसरे के साथ नहीं करना, यह धर्म का संचरण जीवन में है। हम चाहते हैं कि सब लोग सत्य बोलें, लेकिन हम झूठ बोलें तो धर्म की प्रतिष्ठा कहां से होगी? बिल्कुल। सदाचार धर्म का यह कहता है कि पहले आपके जीवन में उन नियमों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान को मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं। आपके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा का महत्व यह है कि आप सभी प्राणियों को समान समझें, सबसे प्रेम व्यवहार करें, सबसे सम व्यवहार करें, तो आपके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी। बहुत ही सुंदर बात आपने हमारे दर्शकों को बताई है। शिव साधक हैं आप, शिव के ऊपर आपने कई टीकाएं लिखी हैं। तो आगे अगर बात की जाए कि शिव से हम कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बहुत व्यवहारिक उत्तर देता हूं इस संबंध में। लोग शिवालय में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, गंगा जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, अपनी मनौतियों के अनुसार परमात्मा को मानते हैं। विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तौर तरीके से, सबके अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। मनुष्य अपनी आस्था और मान्यता के अनुसार तौर तरीकों का चुनाव करता है। लेकिन शिवत्व का मूल संचार यह है कि सबके अंदर आप उस परमात्मा का दर्शन करें। हमारे शिव कण-कण में समाये हुए हैं, और जब कण-कण में हम उनका दर्शन करने लग जाएंगे तो हमारे जीवन में शिव की आराधना पूर्ण होगी। थोड़े से आपको छोटे छोटे बातों से मैं इशारा करना चाहूँगा कि लोग देवालयों में जाते हैं, भगवान की आरती करते हैं। उस आरती का क्या तात्पर्य है? आरती का अर्थ यह है कि आप अपने हृदय के आर्त भाव को परमात्मा के आगे समर्पित कर रहे हैं। आप जाते हैं शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय क्या कभी आपको ध्यान आता है कि जल चढ़ाने का मतलब क्या है? जल चढ़ाने का अर्थ यह है कि आप अपने हृदय के स्नेह को शिव के प्रति समर्पित कर रहे हैं। यदि आप अपने
हृदय के स्नेह को, हृदय के जल को आप शिव के प्रति समर्पित कर रहे हैं, तो क्या वह स्नेह सभी प्राणियों के लिए नहीं हो सकता है? बिल्कुल। यदि सभी प्राणियों के प्रति आप ऐसा ही स्नेह करें तो शिवत्व का संचार आपके जीवन में हो जाएगा। ऐसे ही लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो पुष्प चढ़ाते हैं, और पुष्प को संस्कृत में सुमन कहते हैं। सुमन का मतलब क्या है, कभी सोचिए, विचार कीजिए। तो सुमन का अर्थ है सुंदर मन। हम जब घर से चलते हैं तो अपनी बुद्धि में ये सोचते चलते हैं हम भगवान के तरफ बढ़ रहे हैं, हम परमात्मा के तरफ बढ़ रहे हैं, हम मंदिर के तरफ बढ़ रहे हैं। उस समय देखिएगा अपने मन में कोई भी ऐसा कर्म करने का मन में विचार नहीं आता जो दूसरे के प्रतिकूल हो। आदमी उस समय कहता है नहीं भाई, तीर्थ में है, पाप नहीं करेंगे, तीर्थ में है, गलत नहीं करेंगे। क्या जीवन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जब जीवन जी रहे हैं तो एक एक पग पर हम ये सोचें कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, और जैसे ही हम सबको परमात्मा समझ करके और ऐसा करने लग जाएंगे तो धर्म का संचार हो जाएगा। हमारी हरेक क्रिया के अंदर, हमारी हरेक पूजा पद्धति के अंदर, हमारे हरेक आराधना के अंदर कुछ ना कुछ संकेत है। चाहे वह भगवान विष्णु की पूजा हो, चाहे ब्रह्मा की पूजा हो, चाहे भगवती की पूजा हो, चाहे महादेव की पूजा हो, चाहे गणेश भगवान की पूजा हो, चाहे किसी भी संप्रदाय की पूजा हो, या चाहे निर्गुण निराकार की उपासना का हो। और निर्गुण निराकार की उपासना में भी धर्म का यही महत्व है कि पहले अपने को सुधारो तो ही जग सुधर पाएगा। पहले अपने जीवन में धर्म का संचार करो तो ही दूसरे के जीवन में धर्म का संचार संभव है। शिवजी यही बात हर जगह बताते हैं। चाहे वेद को आप उठा लीजिए, चाहे पुराण को उठा लीजिए, चाहे स्मृतियों को उठा लीजिए, चाहे किसी भी ग्रंथ को आप उठा लीजिए, भगवान शंकर जब भी प्रकट किसी के सामने होते हैं तो उनको एक ही बात समझाते हैं कि सबके अंदर शिव का दर्शन करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। यदि ऐसी भावना हो जाएगी तो यह शिव की परम आराधना है। देखिए, मंत्रों का भी यही अर्थ है। एक संत कहा करते थे, मंत्र का अर्थ है मन तर, जिससे हमारा मन तीर्ण हो जाए, पार हो जाए, ठंडा हो जाए, तर जाए, उसका नाम है मंत्र। संस्कृत में ये अर्थ नहीं है, क्योंकि वहां पर अलग ढंग से अर्थ करते हैं जो हमारे हृदय के गुप्त अर्थ को प्रकट कर दे, रहस्य को प्रकट कर दे, और अत्यंत छिपे हुए इस सारी सृष्टि के अंदर परमात्मा को प्रकट कर दे, उसका नाम है मंत्र। तो ये मंत्र साधना है, तंत्र साधना है, यंत्र साधना है, नाद साधना है, ध्यान साधना है, योग साधना है, संगीत साधना है, स्वर साधना है, नाना प्रकार की साधनाएं हैं। लेकिन सभी साधनाओं का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा शिव। हम जब अपने को शिव के रूप में समझ लेंगे उस समय हमारा परम कल्याण हो जाएगा, और तब हम समझ पाएंगे कि महादेव कहाँ कहाँ विराजमान है। बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने भगवान शिव का हमारे सम्मुख किया। लेकिन अगर आगे बात करें भगवान शिव के कुछ ऐसे संकट नाशक मंत्रों की, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, ताकि उनके जीवन में जो संकट है, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, भगवान शिव के मंत्रों से वो परेशानियां, वो संकट भी दूर हो जाएं। वाह, बहुत सुंदर। महादेव के मंत्र तो अनंत हैं, और जहाँ तक पुराणों की बात है, शास्त्रों की बात है, वेदों की बात है, तो वेद से लेकर के स्मृतियां तक सभी महादेव के मंत्रों से भरा हुआ है। जी। वेद में नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, जाते रुद्र शिवा तनुओ घोरा पापकाशिनी। ये सब रुद्री के वेद के मंत्र हैं। लेकिन सामान्य जनों के लिए हम पुराणों में प्रवेश करते हैं, और उससे भी सुंदर है शिव रहस्य। शिव रहस्य 8 खंडों में है, जो अगस्त्य मुनि के द्वारा रचित और
दक्षिण में भी प्राप्त है, उसका हिंदी में अनुवाद नहीं हो पाया है। उस शिव रहस्य के अंदर बहुत से मंत्रों का प्रतिपादन अगस्त्य जी ने किया है। उसमें से एक सुंदर सा मंत्र मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय, अत्यंत सरल और संकट नाशक है। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी, संकट या ऐसे स्थिति आ जाए कि चित्त दिग्भ्रमित हो जाए, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या उपाय करूं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र को केवल 108 बार शांत हो करके महादेव का ध्यान करते हुए पढ़ लेना है केवल। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम तारकाय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम तारकाय नमः। 3 बार हमने इसलिए कहा कि जिससे आप लोगों को साफ और सुंदर ढंग से समझ में आ जाए। भगवान शंकर संपूर्ण दुखों से तारने वाले हैं, और तारने वाले होने से, संकट से तारने वाले होने के कारण भगवान शंकर का नाम है तारक ब्रह्म। चाहे देवता हो, दैत्य हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, पन्नग हो, राक्षस हो, असुर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसने भी भगवान शंकर की उपासना की, महादेव की उपासना की, उसे यथेष्ट फल भगवान शंकर ने प्रदान किया ही है। कभी कोई भगवान शंकर के दरवाजे से, दर से खाली नहीं गया। उनका क्या वर्णन करें, महादेव का क्या वर्णन कर सकते हैं। बानासुर से ले ले में, रावण से ले ले में, एक से एक उनके भक्त हुए। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शंकर ने अमर कर दिया। उपमन्यु को भगवान शंकर ने मालपुआ का पहाड़ दे दिया, कितना खाएगा। 7 समुद्र दे दिए, घी के, शहद के, दही के, दूध के। भगवान शंकर तो इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि अपने तन पर वस्त्र नहीं रखते, लेकिन देने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं। जो गया दैत्यों को दिया, दानवों को दिया, असुरों को दिया, देवों को दिया, गंधर्वों को दिया, देवियों को दिया, भगवान विष्णु तक को दिया, ब्रह्मा तक को दिया। और कोई उदंड अहंकार के, प्रचंड अहंकार के कारण कोई भयंकर उदंड हो जाता है, तो भगवान शंकर उसको दंड भी देते हैं। ब्रह्मा को दंड दिया, दक्ष को दंड दिया, अग्नि को दंड दिया, बहुत से लोगों को दंड दिया। इसलिए भगवान शंकर सर्वदाता है। ऐसे भगवान शंकर का ये प्यारा मंत्र है, ओम तारकाय नमः। श्रद्धा से, विश्वास से, भावपूर्ण होकर के, प्रेम पूर्ण होकर के, ध्यान पूर्वक अपने चित्त को एकाग्र करके और 108 बार कोई कर लेवे तो निश्चित रूप से उसके संकट का नाश हो जाता है। ऐसे हमारे महादेव का ये वरदान है, और शिव भक्त होने के कारण मेरा ये जीवन में अनुभव हुआ है कि जब भी कोई भयंकर संकट आता है तो महादेव याद करने पर किसी भी रूप में प्रकट होकर के, किसी भी तरीके से प्रकट होकर के, और किसी भी वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, उपाय के रूप में प्रकट होकर के उसके संकट का नाश करते ही हैं। ऐसे महादेव को हमारा बार बार प्रणाम। और अंत में मैं संतवाणी चैनल को आशीर्वाद देना चाहूंगा कि संतों की कृपा, महाराज श्री जी का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, इन सब की कृपा से ये चैनल रात दिन फले फूले, अपना विस्तारीकरण करे और जन जन तक जो संतों का संदेश है उस सत संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाए, यही हमारा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जी, तो बिल्कुल दर्शकों,
भोले भंडारी हैं वो, महादेव हैं वो। आप जिस रूप में सच्चे मन से भगवान शिव को बुलाएंगे, भगवान शिव उसी रूप में आपके पास दौड़े चले आएंगे। आपने आज जाना कि किस तरह से हम शिव का संचार अपने जीवन में कर सकते हैं, किस तरह से हम धर्म की स्थापना, धर्म के आचरण पर चलकर अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो महाराज श्री, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी प्यारी बातें आपने बताई, इतनी सुंदर बातें हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, चैनल को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद जी। ओम नमः शिवाय। जी। ओम नमः शिवाय। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। ओम नमः शिवाय।